नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्पॉटलाइट प्रयागराज में। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि यूपी इलेक्शन से रिलेटेड है। इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं संदीप यादव जी। वैसे तो इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, पर फिर भी आपको बताना चाहेंगे कि संदीप यादव जी समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रयागराज की उत्तरी सीट से कैंडिडेट चुने गए हैं और आज इनके बारे में जानेंगे कि इनका सोशल वेलफेयर और पॉलिटिकल व्यूज़ क्या है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। आइए बात करते हैं संदीप यादव जी से। स्वागत है आपका हमारे शो पे। आपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे सवाल करना चाहेंगे, आप बताइए आपका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड आपका। देखिए, हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड जो है वो कहीं न कहीं हमारे पिताजी कंपनी गार्डन में फोर्थ क्लास की नौकरी करते हैं, माली के पद पर। हम लोग 3 भाई हैं, इसमें से बड़े वाले भैया अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, छोटा वाला भाई तैयारी करता है और मैं हूँ बीच का, और माता जी की गृहिणी है। एजुकेशन क्या रही है? देखिए, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमने ग्रेजुएशन यहाँ पर किया, उसके बाद हमने लॉ के लिए जो है डाला था। तो बड़ा रोचक ये कहानी रही कि मैं लॉ का पूरा अटेम्प्ट पूरा नहीं कर पाया, कभी जेल चला गया, तो कभी लाठियाँ चली, तो कभी प्रदर्शन में हमारे एग्ज़ाम छूट गए, तो मेरा लास्ट सेमेस्टर है। इस बार भी कुछ बाधाएँ आ गई, तो कुछ ना कुछ बाधाएँ जो है आती ही रहती हैं। तो संदीप जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप पॉलिटिकल करियर में क्यों आए? ये सोशल वेलफेयर और पॉलिटिकल में क्यों आए? तो ये भी मेरे लाइफ का मतलब एक हिस्सा रहा जो है। पॉलिटिक्स में तो एक हम लोग कहीं न कहीं, मैं जब पॉलिटिक्स में नहीं भी था, इससे पहले भी कहीं न कहीं सामाजिक कार्यों में हम लोग लगे हुए थे। ये बात उन दिनों की होगी जब मैं हाई स्कूल में था, तो आर्मी की मैं तैयारी कर रहा था। तो एक इंसिडेंट है, ये मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट कहिए इसको जो है। तो मैं सीधी दौड़ थी, तो मैं सीधी दौड़ करके मैं आर्मी में सीधी भर्ती में हो गया। मेरा कॉल लेटर भी आ गया, लेकिन इत्तेफ़ाक ये था कि मेरे पैर पे एक पत्थर गिर गया, जिससे मेरा अंगूठा जो है, पूरा अंगूठा मेरा जो है कट गया। तो मैं फिज़िकली जो है अनफ़िट हो गया उस पे। नहीं तो मैं कॉल लेटर आ गया, उसी समय मैं हॉस्पिटल में था और कुछ ऐसी घटनाएँ हो गई और फिर मैं अनफ़िट हुआ। तो चूँकि सोशल वर्क में हम लोग हमेशा रहा करते थे, तो एक फ्रेंड सर्किल थी हम लोगों की। तो ये कहिए कि उसी में से ये हुआ कि हम लोगों का कोई भी पॉलिटिशियन, कोई राजनीतिक गुरु कोई था नहीं, तो लोगों की हेल्प करने के लिए आपको कहीं न कहीं एक नेता का सहारे की ज़रूरत होती है। तो एक ग्रुप में ही हम लोगों ने निर्णय लिया लोगों ने कि जो है कहीं न कहीं हम लोगों को समाज में कार्य करने के लिए आगे आना चाहिए। तो उसमें हमारा ही नाम आया, हमारे दोस्तों ने हमें जो है प्रमोट कर दिया। और ये कहानी तो शायद लंबी थी, हम बताएँगे तो शायद बहुत लंबी हो जाएगी। में आप हमेशा से एक्टिव रहे सोशली और वेलफेयर के लिए काम किया हमेशा आपने, और हम लोग हमेशा से आपको देखते हुए आए हैं, तो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। हमारे जो दोस्त हैं जो यूट्यूब के, वो भी आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। तो बताइए कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आज के, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि पॉलिटिक्स क्या है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं आज के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, कहीं न कहीं मैं उन्हें ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज का युवा जो है कहीं न कहीं वो शॉर्टकट की तरफ जा रहा है। तो देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, चाहे वो आप राजनीति का ले लीजिए या पढ़ाई के फील्ड में ले लीजिए, किसी भी फील्ड में ले लीजिए। तो अगर मेरा मानना है कि अगर आप संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कहीं न कहीं मंज़िल मिलेगी। और मैं बधाई दूँगा, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ गाँव गरीब किसान का बेटा भी चुनाव लड़ सकता है। जो छात्र राजनीति की जो कोख से निकल कर के जो राजनीति के बड़े-बड़े मुकामों पर अगर लोग कहीं पहुँचे हैं, तो वो सिर्फ़ समाजवादी पार्टी है जहाँ उन्होंने रास्ता दिखाया है। वरना तो राजनीति में आज किस तरीके से पूँजीवाद हावी है, आप देख सकते हैं। एक दल तो बाकायदा 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए की बोली लगती है, तब जा कर के आप टिकट पा सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ पर आप संघर्ष करने के दम पर भी आप टिकट पा सकते हैं। जी। आपका हम लोग ने जर्नी देखा ही है, आपने किस तरीके से जो है आपने सोशल वर्क किया है अपना। आपकी पार्टी जो समाजवादी छात्र सभा है, उसके बारे में कुछ बताएँगे आप? ये समाजवादी पार्टी जो है लोहिया जी के विचारों की पार्टी है। जी, डॉक्टर लोहिया जी की जो विचार है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करती। तो जी, विपक्ष की भूमिका में हम लोग अभी तक थे, तो विपक्ष में रह करके हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया। और समाजवादी पार्टी हमेशा गाँव गरीब किसानों की लड़ाई लड़ती रही है। जो भी मुद्दे रहे हैं,
तो आम समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान कैसे आएगी, यही समाजवाद है। और हमेशा ये पूरा जीवन ताउम्र मेरा ये प्रयास रहेगा जी, कि इसमें मैं काम करता रहूँ। बिल्कुल। देखा जाए जो सोशल वेलफेयर है, जो सोशल वेलफेयर है, वो तो मतलब लोग हर कोई इंसान कुछ ना कुछ करता है किसी न किसी के लिए। तो ये जानना चाहता हूँ आपको खुशी भी मिलती है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ऐसे कौन से काम किए हैं जो आपको दिल से खुशी मिलती है कि आपने ये काम किया है? और वो हम आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। देखिए, हमने कहा नहीं कि समाजवाद का मतलब ये है कि आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाना। देखिए, हम अगर पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, तो अगर दिन भर में मेरा मानना है कि अगर काम अगर किसी के ना आ सकें या किसी के लिए हेल्प ना कर सकें, तो वो हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं, वो कहीं न जी, कहीं आपके अंदर जनरेट नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपने प्रतिदिन अगर मेरा मानना है कि अगर एक दिन में किसी के साथ आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, उसकी मदद कर दी, तो आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स आते हैं और कहीं न कहीं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो ये कहीं न कहीं चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे अगर बाढ़ आ गई हो, तो नौजवानों के बीच में जाकर के आम जनता के बीच में जाकर के कोरोना काल में तो मैं इस बात को कहूँगा कि जिस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खराब थी, जब लोगों को कहीं न कहीं जी हाँ, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, जी हाँ, जब लोगों को अच्छे इलाज की ज़रूरत थी, जब दवाओं की ज़रूरत थी, तो कहीं न कहीं मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नकली इंजेक्शन बेचने में लगे हुए जी, थे। मैं बधाई दूँगा अपनी पार्टी के कई लोगों ने इसका पर्दाफ़ाश भी कराया था, जिसमें जी, रेमडेसिविर का उन्होंने जो नकली दवाइयाँ ये लोग जी, बेच रहे थे, तो आपदा में अवसर ये लोग तलाश रहे थे। और आपने देखा कि जब लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, जब वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, जब इलाज की ज़रूरत थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं न कहीं जिला पंचायत के सदस्यों की खरीद-फरोख्त में लगी हुई थी, जी, जहाँ आम जनता को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो वो देश की जनता ने देखा है, इस तरीके से। तो भारतीय जनता पार्टी के इस कृतित्व को आम जनता कभी भुला नहीं सकती है और आम जनता इस इंतज़ार में बैठी हुई है। कहीं न कहीं वो चुनाव का इंतज़ार कर रही है और वोट के दम पर, लोकतंत्र में वोट के दम पर ये लोग आए थे और इन्हें वोट के दम पर ही ये हमारी जनता जो हटाने वाली है। बहुत बढ़िया। संदीप जी आपसे एक सवाल और है कि देखिए जैसे कि आज के स्टूडेंट जो हैं ये पॉलिटिक्स को वैसे पॉलिटिक्स एक तरीके से देखा जाए तो ज़मीन से जुड़ा काम है मतलब सोशल वेलफेयर है पर स्टूडेंट इसको पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनको हम क्या एडवाइस करें कि ये इसका वो गलत इस्तेमाल ना करें अपनी पावर। देखिए, होता क्या है कि राजनीति में जब व्यक्ति मेरा मानना है कि एक मुकाम तक पहुँचता है, तो ग्लैमर तो कहीं न कहीं हावी होता है। जी हाँ, लेकिन जो आज का यूथ है, उस ग्लैमर के पीछे का जो चीज़ें हैं, उसको देखना चाहिए कि आज का यूथ जो है, वो कहीं न कहीं आते ही ग्लैमर चाहता है। तो आज का यूथ तो ग्लैमर के साथ ही आता है। जी हाँ, उसके घर वाले कहीं न कहीं एक बड़ी-सी फॉर्च्यूनर दिला देते हैं कि एक बढ़िया-सा माड़ीदार कुर्ता लेकर के वो जी लॉन्च होता है, जी एक हाँ, जी तरीके से हाँ, जी कहिए हाँ, लॉन्चिंग जो है। तो राजनीति की परिभाषा कहीं न कहीं बदल गई जी है। हाँ, तो जो जो कहीं न कहीं पूंजीपति जो हावी हो गए हैं, जो देखिए छात्र पर ताले लग गए। जी हाँ, आदरणीय समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो छात्र संघ की हमेशा वकालत जी करते हाँ, रहे हैं, उनका हमेशा ये कहना रहा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कि छात्र संघों की कोख से ही संघर्ष करने वाला नौजवान निकल सकता जी है हाँ, राजनीति में। जी हाँ, चूँकि आज कहीं न कहीं जो राजनीति में मंत्री विधायक का बेटा राजनीति में आ रहा है, वो सोने का चम्मच लेकर के लोग पैदा होते हैं बिल्कुल, और वो राजनीति में आ जाते हैं, तो उन्हें बिल्कुल, भी बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं होता है। जी हाँ, तो आज के युवाओं को कहीं न कहीं आपके चैनल के माध्यम से हम बताएँगे कि राजनीति का शॉर्टकट ना अपनाएँ और संघर्ष को अपना करके आगे बढ़ें। जी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी एक और सवाल आपसे पूछना है कि युवा वोटर्स जो युवा बहुत हैं आप देख रहे हैं तो वो आपको वोट क्यों दें ये जानना चाहेंगे। देखिए युवा कहीं न कहीं जो छात्र राजनीति से हम लोग निकल कर के आए हैं और रोज़गार के सवाल पर युवा वोट दें। कहीं न कहीं जो आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो योजना रही है, जी चाहे लैपटॉप देने की बात रही हो, चाहे नौजवानों को बेरोज़गारी भत्ता देने की बात रही हो, चाहे नौजवानों के लिए हमेशा उनके किसी भी आप जिस सीट पर आप बैठे हुए हैं, ये इलाहाबाद शहर उत्तरी विधानसभा, जी ये एशिया की सबसे पढ़ी-लिखी विधानसभा है। जी यहाँ इलाहाबाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो पूरा काकस्फोट कहा जी जाता है और पूरे देश के कोने-कोने से नौजवान यहाँ पर आता है, आईएएस और पीसीएस का जी बनने का सपना लेकर के आता है। लेकिन कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब इन लोगों ने सरकार बनाई थी, इन्होंने नौजवानों से ये वादा किया कि नौजवानों हमें वोट दे दो, हम तुम्हें 2 करोड़ रोज़गार सालाना देने जी का काम करेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि किस नौजवानों को रोज़गार मिल गया? तो आज अभी 2-4 3 दिन पहले इलाहाबाद में जिस तरीके से नौजवानों के ऊपर लाठियाँ चलाई गई, तो ये तानाशाही सरकार है।
कहीं न कहीं अगर रोज़गार के लिए अगर नौजवान कहीं न कहीं सड़कों पर निकलता है तो उसके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। आज तो 2 नौजवानों की बेल हुई है, अभी जेल से छूट कर के आए हैं। तो ये कहीं न कहीं लोकतंत्र इस सरकार में पूरी तरह से खत्म हो चुका है जी, और लोकतंत्र बचाने की ज़िम्मेदारी अगर किसी के ऊपर है तो वो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी नौजवानों के ऊपर है। जी। संदीप जी, आप बहुत लोगों के लिए बहुत मोटिवेशनल पर्सन हैं। जी, जो आपकी जर्नी रही है, लोग जानते हैं, स्टूडेंट्स आपको जानते हैं और आपको देखा है उन्होंने, और हर कोई आपकी तरह बनना चाहता है। वो संघर्ष जो आपने किया है, वो भी करना चाहते हैं। मगर यही हमारा मेन इस इंटरव्यू का मकसद यही था कि जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स को, जो एक कुछ लोग उसको गलत नज़रिए से लेते हैं, मगर ये एक सोशल वेलफेयर का काम है और आप लोग भी ईमानदारी से करिए इस काम को, जैसे संदीप जी कर रहे हैं। हम पूरी उम्मीद करेंगे कि आप आएँ और बदलाव लेके आएँ हमारी सिटी में, और आपको बहुत बहुत बधाई देंगे कि आप ये सीट को जीतें, और बस आपका धन्यवाद करेंगे। बहुत-बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संदीप यादव जी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी होगी दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।